लोग बधुआ मजदूर करके वहाँ पे 150-200 वर्ष पहले गए थे और उन्होंने यदि एक ईसाई देश में अपना धर्म टिका के रखा है तो केवल एक ग्रंथ के आधार के ऊपर, वह यानी श्री रामचरितमानस और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। तो श्री रामचरितमानस की महिमा कितनी है ये जो लोग गाली दे रहे वो समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, कोई भी पुस्तक लिखा जाता है तो जो आदर्श पात्र उसके अंदर के उन्होंने क्या कहा है ये महत्व का होता है। जो भी श्लोकों का, चौपाइयों का उल्लेख किया जा रहा है रामचरितमानस के ऊपर आक्रमण करने के लिए, वो न तो भगवान श्री राम जी के मुख्य, न सीता माता के मुख्य, न वशिष्ठ जी या दशरथ जी या लक्ष्मण जी या विश्वामित्र जी या सुमित्रा जी या कौशल्या जी या हनुमान जी, किसी के भी मुख में वो बातें नहीं है। और इसीलिए कोई एक चौपाई उठाकर एक ग्रंथ को और एक संत को अपमानित करना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जो कोई भी राम के विरुद्ध जाएगा उसका नाश होगा, ये समझ लेना चाहिए। जो भी राम जी और रामचरितमानस के विरुद्ध बोलेगा, राम जी उसको देख लेंगे। काम करने पर दरभंगा में मुकदमा दर्ज किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ में श्री राम जी की ये जो चैत्र नवरात्रि उसके दौरान जानबूझकर की हुई पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये भू सांस्कृतिक कल्पना, ये सांस्कृतिक कल्पना है, ये पॉलिटिकल कल्पना नहीं है। और इसीलिए किसी के धर्म की भावनाओं को कष्ट देना ये इसका हेतु ही नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र संकल्पना का जन्म ईसाईयत और इस्लाम के जन्म के पहले का है, इसलिए किसी के भी विरुद्ध की संकल्पना नहीं है। और इसीलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी यह प्राथमिकी वापस लेनी चाहिए और जो जानबूझकर केवल हिंदू समाज को कष्ट देने के लिए किसी एक मुस्लिम संगठन ने केवल आपत्ति जताई, इससे जो केस दर्ज हुई उसको पीछे लेना चाहिए। इसकी कोर्ट की भी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है, वो लड़ेंगे। बिहार में देखा जा रहा है कि कई बार शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी दी गई है और जैसे लोग अलग राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने पर केस दर्ज किया जाए, क्या लगता है बिहार सरकार पर? ये तो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है ना, ये सारी जो बातें हो रही है ये मुस्लिम तुष्टिकरण की भी नीति है, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति है। ये होना नहीं चाहिए, ये गलत बात हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में जैसे जनसंख्या का असंतुलन बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण के इतने बड़े षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों के द्वारा चल रहे हैं, इतने बड़े प्रमाण में गो तस्करी हो रही है, ये सारी बातें भारत के अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टि से भी खतरनाक है। इन बातों के तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है, न कि हिंदू समाज को हिंदुओं के ही पवित्र पर्व के समय अपमानित करना, ये नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हिंदू राष्ट्र होगा। विश्व हिंदू परिषद का यह मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भू सांस्कृतिक संकल्पना है, जियो कल्चरल संकल्पना है, यह जियो पॉलिटिकल या भू राजनीतिक संकल्पना नहीं है। ये किसी के भी विरुद्ध विचार करने वाली संकल्पना नहीं है।